हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। और आज हम पर्सनैलिटी असेसमेंट मतलब पर्सनैलिटी को किस तरीके से असेस करते हैं, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स दैट वी यूज़ टू असेस पर्सनैलिटी। ठीक है। तो हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आज फिर से मैं हाजिर हूँ, आपको एक न्यू लेक्चर डिलीवर करूँगा। और ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ दैट विल बी यूज्ड, दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर केवीएस एग्ज़ाम। केवीएस एग्ज़ाम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसे पीछे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं जो कि सीरीज़ बाय सीरीज़ ये वीडियो चल रहे हैं। तो आई होप कि आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। और अगर आपने टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। अब देखो, पर्सनालिटी को असेसमेंट, पर्सनालिटी का अगर हमें असेसमेंट करना है तो बच्चों तीन प्रकार की हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें पहली टेक्निक का नाम है ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि इसमें बेसिकली जिसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जिसकी पर्सनैलिटी को हमें असेस करना है, वो उसको सेल्फ कुछ हम एक क्वेश्चनर दे देते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दे देते हैं स्टैंडर्डाइज करके। उसको उनमें से सेल्फ रिपोर्ट बनानी होती है, मतलब खुद ही आंसर्स करने होते हैं। अब उस पर्टिकुलर टेस्ट में ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी डालते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी डालते हैं। ठीक है। तो सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ मेजरमेंट होता है एक प्रकार से, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टू असेस पर्सनैलिटी असेसमेंट। सेकंड जो टेक्निक है वो है प्रोजेक्टिव, जिसको हम इनडायरेक्ट मेजर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो भी पर्सन होता है जिसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली वे में कुछ चीज़ें देते हैं या अनकॉन्शियस। देखो, जो ऑब्जेक्टिव में जो थिंग्स हम देते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और इनडायरेक्ट मेजर्स में जो थिंग्स होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, तो अनकॉन्शियसली उसको आंसर्स करने होते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं। थर्ड जो टेक्निक है वो है सिचुएशनल मेजर ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब यहाँ पर हम एक एक सिचुएशन देते हैं टू द पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है। जैसे कि आर्मी टेस्ट होते हैं, वहाँ पर कोई एक ऐसी सिचुएशन दे देते हैं जहाँ पर वो स्ट्रगल करे, जैसे उठा के पानी में फेंक देना। आपने देखा होगा इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो किस तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना होता है, इस हिसाब से हम पर्सनालिटी को असेस करते हैं। तो दीज आर थ्री टेक्निक्स जो कि मैंने शॉर्ट में आपको बताई हैं। अब मैं कुछ टेस्टिस के बारे में आपको बताऊंगा। कई बार देखो क्वेश्चंस आ जाता है कि जैसे एक इंक ब्लॉट टेस्ट है, तो ये कौन सी टेक्निक का हिस्सा है, या फिर ये कौन सा ये टेस्ट क्या बताता है, पर्सनालिटी असेसमेंट बताता है, कुछ और बताता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने देखे भी हैं और आए भी हुए हैं। तो एक बार वन बाय वन जल्दी से हम उनको रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये फर्स्ट टेक्निक होती है। इन measures of this kind, the person is asked to report about himself herself on a set of statements organized in the form of questionnaire or inventory. ठीक है। द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी आइदर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेचर होता है क्वेश्चंस का, वो या तो क्लोज एंडेड होता है या फिर वो ओपन एंडेड होता है। इन द केस ऑफ क्लोज एंडेड स्टेटमेंट, रेटिंग स्केल्स और optional answers are given, whereas in the case of open-ended situation statements, the person is free to describe him or herself. ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे मान लो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताओगे अपना नेम कि माय नेम इज़ कृष्णा। तो ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया ना, कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपका जस्ट आंसर वन वर्ड में ख़त्म हो गया। ओपन एंडेड में क्या होता है कि मैंने पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो उसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, किस तरीके से आप कैसा फील आप कर रहे हो। तो उसमें आंसर आपका एक लाइन से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर।
और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ वेरियस ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला जो है आपका न्यूरोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी रिवाइज्ड। ये एक टेस्ट है, थोड़ा सा नाम छोटा है इसका, इनफैक्ट बड़ा है। नियो PIR इसको हम बोलते हैं। और इस टेस्ट के अंदर क्या होता है आइए जानते हैं। दिस टेस्ट इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अभी तक का। द टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कोस्टा एंड मैक्रे 1992 एंड इज बेस्ड ऑन 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये इसके अंदर 5 फैक्टर्स काउंट होते हैं पर्सनैलिटी के। द टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ओवर 15 ईयर्स। इस टेस्ट के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलप का काम है वो 15 सालों से होता आ रहा है। इट प्रोवाइड स्कोर ऑन 5 मेजर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, एंड दीज 5 डायमेंशंस एंड फेसेट्स आर एज फॉलोज। जैसे कुछ जो 5 डायमेंशंस इसके अंदर हम कवर करते हैं वो है न्यूरोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड एग्रीब्लेंडनेस, एंड ये है आपका कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के 5 डायमेंशन, 5 पर्सपेक्टिव होते हैं इस टेस्ट के अंदर, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं नियो PIR। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर है, जिसको 16 PF के नाम से बोला गया है। अब देखो 16 PF के नाम से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप तो सोचते रह जाओगे कि भाई 16 PF क्या है। तो इसलिए इस कंटेंट को मैंने सोचा है कि आपको वर्ड टू वर्ड लेके चलें हम, और जिससे कि आपका डिटेल में आपकी स्टडी हो। अब आइए इस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे 16 फैक्टर्स इसके अंदर पर्सनैलिटी के बोले गए हैं। दिस टेस्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई रेमंड B. Kettle, Karen Kettle and Heather E.P. Kettle in 1949। मतलब इन्होंने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया। ठीक है, सिंस देन द टेस्ट हैज़ अंडरगोन 4 रिविजन्स। अब इस टेस्ट के 4 रिवीजन हो चुके हैं, आप ईयर देख सकते हैं। करंटली द 5th एडिशन डेवलप्ड बाई कोन एंड रिक 1994 में ये रिवीजन हुआ था। इज इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में अभी चल रहा है। दिस टेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज 16 PF। अब इस टेस्ट का जो पॉपुलर नेम है वो है 16 PF एंड इज़ यूज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 16 एंड अबव। और 16 या 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए टेस्ट यूज होता है। इट इल्ड स्कोर्स ऑन 16 प्राइमरी ट्रेड्स सच एज social boldness, dominance, vigilance, emotional stability, and rule consciousness. It also measures 5 global factors, which are extroversion, anxiety, tough mindedness, independence, and self control। तो ये कुछ इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं, ये पर्सनैलिटी फैक्टर होते हैं बच्चों, और इनको हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ इस सेक्शन से आपको क्या मतलब क्या आपको किस तरीके से इसको टैकल करना है। देखो 16 PF के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, 16 PF क्या है, या फिर नियो PIR टेस्ट क्या करता है। बेसिकली मोटा मोटे तौर पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इन्हीं टेस्टिस को हम मॉडिफाई करके और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड सेक्शन है दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा सेकंड टेक्निक था पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के लिए वो है प्रोजेक्टिव, या फिर शॉर्ट में अगर इसका एक दूसरा नेम है वो है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें हम जो भी क्वेश्चनर देते हैं वो सारा स्टैंडर्डाइज होता है। वो कॉन्शियसली जो है जिसका पर्सनैलिटी हम असेस कर रहे हैं वो कॉन्शियसली अपने आंसर्स देता है, स्ट्रक्चर्ड होता है सारा। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टिव के अंदर जो सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो अनकॉन्शियसली हमें आंसर करना होता है। ठीक है, तो कुछ जो पर्सनैलिटी जो टेस्ट हैं उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक टेस्ट है आपका इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ये है आपका रिसर्च सम पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेक्निक आर रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये नाम याद रख लेना। या फिर द मैटिक अप्रिसिएशन टेस्ट एंड रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट है, द मैटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, एंड रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि भाई जो ये टेस्ट हैं ये कौन सी टेक्निक से बिलोंग करते हैं। तो ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक से बिलोंग करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट मेजर भी कहते हैं। और ये क्या मेजर करते हैं, ये पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप याद भी रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी तीसरी टेक्निक जिसका नाम है सिचुएशनल और ऑब्जर्वेशन मेजर ऑफ पर्सनैलिटी।
अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आर्मी टेस्ट होता है, तो आर्मी के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनदर टेक्निक टू असेस पर्सनैलिटी इज टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, इन पर्पसफुली डिजाइंड सिचुएशन। देखो जो बिहेवियर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो पर्पसफुली होता है, इंटेंशनली होता है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सच टेस्ट आर मोर इफेक्टिव इन द असेसमेंट ऑफ लीडरशिप, डोमिनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। और ये जो टेस्ट होते हैं ये पर्सनालिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है, या फिर डोमिनेंस को पता लगाने के लिए किया जाता है कि भाई हाँ ये पार्ट, ये करेक्टरिस्टिक इस बच्चे की ये डोमिनेट करती है इसकी पर्सनालिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक्स्ट्रावर्जन है या इंट्रोवर्जन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं पर्सनालिटी को, तो इनको असेस करने के लिए सिचुएशनल टेस्ट को बेस्ट माना गया है। वन ऑफ द फर्स्ट सिचुएशनल टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ये हैं आपके हर्स्ट्रॉन मे एंड देयर एसोसिएट 1929-30 में इन्होंने किया है। ठीक है, ऐसा ईयर कम पूछा गया है। फॉर द कैरेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी CEE द टेस्ट मेजर्स ट्रेस्ड लाइक ये आपका अल्ट्रुइज्म, ऑनेस्टी एंड सेल्फ कंट्रोल। हाउएवर सिचुएशनल मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी केम इनटू द लाइट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस टेस्ट का काफ़ी यूज़ किया गया। when the United States Office of Strategy Service OSS used situational test for selection of military personnel for critical overseas assignments। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्मी टेस्ट होता है एक तरीके से, तो वहाँ पर इस टेस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिचुएशन के अंदर हम जो हैं जो भी जिसका भी हम पर्सनालिटी असेस कर रहे हैं उसको डाला जाता है। वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ दिस टेस्ट इज सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। stress test in which the individual has to react to very stressful, frustrating or emotionally disruptive situations where his helpers are obstructive and अनकोऑपरेटिव। तो जो एक टेस्ट होता है जैसे कि सिचुएशनल टेस्ट में एक बड़ा कॉमन टेस्ट होता है जिसका नाम है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम कैंडिडेट को एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां पर उसको स्ट्रगल करना पड़े, जहां पर उसके हेल्पर अनकोऑपरेटिव हो, उनकी सहायता ना करे। अब वो किस तरीके से सारी चीज़ों को टैकल करता है वो उसकी पर्सनैलिटी से झलकेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के टेस्टिस आज मैंने आपको बताए हैं बच्चों, और ये हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया है। और इस सेक्शन में फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने जो है आज किया है टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, और इसमें 3 प्रकार की टेक्निक्स आज हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव एंड सिचुएशनल। ठीक है, याद रख लेना, इसमें कुछ टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बताया है, वो टेस्टिस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना ना भूलना टैट्स गुरु चैनल को।